हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लू जैंग कार रोकने के लिए बोलता है, तो वह दोनों कार रोकते हैं। तभी फिर टैक्सी लेकर आता है लू जैंग और सीधा जाता है लिनियंग के पास और उससे साफ साफ पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये ब्लाइंड डेट का क्या चक्कर है और तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। तो शैंगने इसके बीच में आ जाता है और उससे बोलता है, तुम अभी ड्रंक हो, सो प्लीज मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, चलो घर चलें। तो वह उसे धक्का देता है और बोलता है, मुझसे दूर रहो। तभी लिनियंग बाहर निकलती है कार से और बोलती है कि तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। तो लू जैंग उससे पूछता है, क्यों, ये सब क्यों। तो लिनियंग बोलती है, मुझे एक ना एक दिन किसी से तो शादी करनी ही है। और बोलती है, अभी नहीं करूंगी तो बाद में कितनी दिक्कत होगी मेरी शादी में। तो लू जैंग उससे बोलता है, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुमसे करूंगा ना शादी। तो लिनियंग उस पर चिल्लाती है, तुमने कितनी शराब पी है और बच्चों को इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। फिर लू जैंग भी उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम ये अपनी एज को कब तक शील्ड बनाती रहोगी, और मैं जानता हूँ मैं तुमसे थोड़ा सा छोटा हूँ और मैं इसे बदल नहीं सकता। तो लिनियंग बोलती है कि मैं अब सपनों की दुनिया में नहीं जीती, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे पता है किसी भी रिलेशनशिप में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है और हमारे साथ भी नहीं हो सकती, और मैंने तुम्हारे साथ रहने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने तुम्हें हमेशा छोटा भाई समझा है अपना। तो लू जैंग लिनियंग से बोलता है, क्या कभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं थी। तो लिनियंग उससे बोलती है, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ जाओ, तुम्हारे मेरे लिए केयर करने से या तुम्हारे प्यार जताने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए वह जगह नहीं हो पाएगी। तो लू जैंग लिनियंग से बोलता है, लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था। तो लिनियंग उससे बोलती है कि बहुत बस इसलिए कि तुम मेरे घर में रहते हो, मेरे आसपास रहते हो। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम्हें एम्बैरेसमेंट महसूस होगी। और बोलती है कि वह सब एक बस एक्सीडेंट था। तो लू जैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, ये सब एक्सीडेंट था और मैं ड्रंक हूँ और तुमने जो भी सुना वह सब बकवास है, भूल जाओ। और जाते वक्त शैंगने से बोलकर जाता है कि प्लीज इसे घर लेकर जाना, ऑफिस मत लेके जाना, अभी बहुत देर हो चुकी है। अब शैंगने लिनियंग के पास जाता है और लिनियंग उससे बोलती है कि तुम लू जैंग के पीछे जाओ, वह काफी ड्रंक है। तो शैंगने उससे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। तो वह बोलती, कोई जरूरत नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, और चली जाती है। अब लिनियंग पहुंचती है ऑफिस और जाती है चाओलिंग के पास और उसके गले लगकर रोने लगती है और उससे बोलती है, मैं बहुत ही पत्थर दिल हूँ, और बोलती है ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है। चाओलिंग उससे बोलती है कि कोई बात नहीं। तो लिनियंग और ज्यादा रोने लगती है। तो चाओलिंग उससे पूछती है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो लिनियंग उससे बोलती है, मुझे लगता है कि मैं लू जैंग से प्यार करती हूँ। और शैंगने इस तरफ जाता है लू जैंग के पास और उससे बोलता है, चलो घर चले, और बोलता है तुम बहुत ही थके हुए हो, तुम्हें कल जल्दी उठना है, चलो। तो लू जैंग उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, मुझसे इस तरह बात मत करना अगली बार, तुमने सब कुछ सुना था, वहाँ तुम थे मौजूद, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा, तुम्हें उसकी चिंता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, महान बनने के लिए यहाँ आ गए। और बोलता है, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था लेकिन तुम तो बहुत ही चाइल्डिश निकले, और यह कहकर चला जाता है। और शैंगने खड़ा खड़ा उसकी बात सुनता रहता है। और इस तरफ लिनियंग बैठी होती है चाओलिंग के साथ और चाओलिंग से बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह रहूंगी बच्चों की तरह। अब मैं 31 की हो चुकी हूँ और लास्ट टाइम जब मैं रोई थी तब मैं 8-9 साल की थी, और अब मैं दिन ब दिन छोटी होती जा रही हूँ। और चाओलिन से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। तो चाओलिन उससे बोलती है, तुम पूरी गधी हो, अभी भी तुम दिखावा कर रही हो कि तुम ठीक हो। लिनियंग उससे बोलती है, मुझे काफी समय से लग रहा था कि कुछ अजीब है और मैं इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी, मैंने बस छुपने का रास्ता अपनाया भाई बहन के रिलेशन को लेकर। और बोलती है, हम साथ में बड़े हुए हैं, हम लोग करीब हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। और बोलती है, मुझे अच्छा लगता है जब वह मेरा ख्याल रखता है, लेकिन मुझे पता है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। तो चाओलिंग बोलती है, वैसे मैं इस रिलेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो लिनियंग अचानक उठती है और बोलती है, उसका दिमाग खराब हो गया है, वह यहाँ आया था, वहाँ केवल मुझे ही जानता था इस पूरे शहर में, और वह मेरे साथ बड़ा हुआ है तो उसे मेरे पास अपनापन लगता होगा, यह प्यार नहीं है। तो चाओलिंग बोलती है, अगर वह तुम्हें सच में प्यार करता हो तो क्या तुम उसे अपनाओगी। तो लिनियंग बोलती है, नहीं, और बोलती है, हमारे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारी फैमिली को मिलाकर, और बोलती है, हम दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा है, उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। तो चाओलिंग उससे बोलती है, बस इतनी सी ही बात है, तुम अब ज्यादा मत सोचो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और चाओलिंग फिर उसे गले लगाती है और उसे बोलती है, देखो मेरे साथ भी सब ठीक हो गया ना, सब सेटल हो गया ना, तुम भी ये कर सकती हो। अब लिनियंग ऑफिस में ही रहती है और काम कर
रही होती है। वैसे उसका मन नहीं लग रहा होता है और मन तो लुजेंग का भी नहीं लग रहा होता है। म्यूजिक लिखने की कोशिश कर रहा होता है पर लिख नहीं पा रहा होता। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का और यहाँ पे लितियान तैयार होती है इंटरव्यू के लिए और जा रही होती है। उसकी बहन को बाय बोलती है और जब जाती है तो टकरा जाती है शेंगने से। शेंगने उससे पूछता है कुछ मदद चाहिए क्या तुम्हें, तो वह पता पूछती है तो वह उसे बता देता है कहाँ पर। फिर वह जाने लगती है तो वह उसे रोकती है और उससे पूछती है लंच के लिए और फिर ये दोनों अपनी विचेट आईडी एक्सचेंज करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनियांग यहीं सो गई ऑफिस में। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है और वह उससे पूछते हैं तुम कहाँ हो, तो वह बताती है कि मैं ऑफिस में ही हूँ। तो वह उससे बोलते हैं कि अपना ख्याल रखा करो। अब वहाँ की एक वर्कर आती है, लिनियांग को देखती है और वह भी उससे यही बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें रात भर रुकने की क्या जरूरत थी, इतना काम क्यों करती हो। अब वह बाहर आ जाती है ऑफिस से और घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर अपना काम कर रही होती है, लेकिन हर पल लुजेंग के बारे में ही सोच रही होती है। अब लिनियांग यहाँ पे सो रही होती है तो उसकी नींद खुलती है तो वह क्या देखती है कि लुजेंग यहाँ पर सो रहा है। तो वह उठ के बैठती है और सोचती है क्या पता ये कब आया है और ये सच में सो भी रहा है कि नहीं। उसके पास जाकर देखती है और सोचती है सोते हुए कितना क्यूट लगता है और फिर उसके पास जाकर सुनती है कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं, कुछ आवाज नहीं आती। तो फिर अपनी उंगली लगाकर देखती है लेकिन तभी लुजेंग जाग जाता है तो वह नाटक करने लगती है, अरे यहाँ पे कुछ कचरा था। अब लिनियांग उससे पूछती है तुम वापस क्यों आए, तो वह बोलता है मैं अपना कुछ सामान लेने आया हूँ। तो वह पूछती है कौन सा सामान, और बोलती है क्या तुम्हारी गुलाबी स्लीपर्स चाहिए तुम्हें, या तुम्हारा गुलाबी एप्रन, या तुम्हारा गुलाबी टॉवल। और बोलती है अगर तुम्हें इन चीजों को यूज करके शर्म नहीं आती है तो तुम इन्हें ले जा सकते हो, तुम अपनी चीजों को रात को ही क्यों नहीं ले गए थे। और बोलती है तुम यहाँ अचानक से आ गए, मैं घबरा गई थी और अगर मेरी फ्रेंड्स लोग आ जाती तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब देती। तो लुजेंग को उसकी बातें सुन के हंसी आ जाती है और वह बोलता है कि जब भी तुम गिल्टी महसूस करती हो तुम अपनी आवाज ऊंची कर लेती हो। और फिर खड़ा होता है और बोलता है मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब लिनियांग लुजेंग से बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे घर को अच्छे रखते हो और तुम काफी अच्छा खाना बनाते हो, मुझे बुरा लगेगा अगर तुम चले जाओगे। तो लुजेंग उससे बोलता है प्लीज तुम अब प्रिटेंड करना बंद करो, कितना दिखावा करोगी। तो फिर वह उससे सीधे सीधे अपने घर की चाबियां मांगने लगती है। तभी उसे आवाज आती है डोरबेल की और वह बोलती है याओदान, याओदान यहाँ क्या कर रही है। अब लिनियांग बोल ही रही होती है तुम यहाँ पर हो, लेकिन लुजेंग आता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब ये दोनों कुछ समय के लिए ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं। फिर लिनियांग को आवाज आती है याओदान की, तो फिर वह बोलती है मैं आ रही हूँ और लुजेंग को छुपा देती है अपने कमरे में और जाकर गेट खोलती है और बोलती है मैं सो रही थी। तो याओदान को अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, वह उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी याओदान अंदर आ जाती है। अब लिनियांग नहीं चाहती कि याओदान यहाँ रहे तो वह उससे बोलती है चलो हम बाहर चलते हैं। तो याओदान उससे बोलती है लेकिन मैं अभी तो यहाँ आई हूँ, थोड़ी देर भी नहीं रुकी और तुम अभी चलने के लिए बोल रही हो। तो लिनियांग उसे फोर्स करती है। तो याओदान उससे बोलती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब लिनियांग उससे बोलती है कि जब भी आओ प्लीज मुझे बता दिया करो आने से पहले। तो याओदान उसकी बातें सुन के फिर बोलती है तुम सच में कुछ छुपा रही हो, और बोलती है बाहर मैंने स्लीपर्स भी देखी थी। तो वह बोलती है ये तो मेरे कजन की है, वह 2 दिन के लिए यहीं रुकी है। तो याओदान उससे बोलती है तुम्हारी कजन का पैर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तो लिनियांग बोलती है उसकी माँ का पैर भी बड़ा है ना, और फिर उसे खिलाने लगती है। अब याओदान यहाँ फिर चालू हो जाती है, बात करने लगती है लुजेंग के बारे में और उसे कन्विंस करने लगती है कि वह कितना हैंडसम है, कितना केयरिंग है। तो लिनियांग उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे डिजर्व करती हूँ, और बोलती है वह मेरे टाइप का नहीं है। तो याओदान अपना फोन उठाती है और कुछ मैसेज टाइप करती है। लिनियांग अपनी बात करी जा रही होती है कि वह किस टाइप की लड़की को डिजर्व करती है। तभी मैसेज रिसीविंग का साउंड आता है। तो लिनियांग बोलती है मेरा फोन शायद बाथरूम में है। तो याओदान बोलती है लेकिन तुम्हारा मुंह तो सामने रखा है। तो लिनियांग बोलती है चलो चलो खाना खाते हैं, लेकिन याओदान तो मैसेज पे मैसेज कर ही रही होती है। तभी कमरे से आवाज आती है मैसेज रिसीव होने के अगेन एंड अगेन, और याओदान समझ जाती है कि अंदर जरूर लुजेंग है क्योंकि वह लुजेंग के पास ही मैसेज कर रही होती है। अब लुजेंग गेट खोलता है और याओदान इनकी तरफ अजीब सी स्माइल करके देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें माँ और जाई को दिखाते हैं। यहाँ पे लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जाई माला से बोलती भी है कि तुम देख लेना लुजेंग किसी रिलेशनशिप में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसकी इमेज के लिए सही नहीं होगा। तो ये बात सुन के माला को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वह अभी जाय से बोलता है अभी वह किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, ये बात का मैं दावा करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाते हैं। यहाँ पे याओदान, शाओलिंग, लिनियांग और लुजेंग चारों बैठे होते हैं और
और याओदान उनसे बोल रही होती है कि हम चारों पहली बार बैठकर खाना खा रहे हैं। तो ये बात सुनकर लिलियांग और लू ज़ेंग मुंह फेर लेते हैं और बोलते हैं हमें भूख नहीं है। तो चाओलिंग याओदान से बोलती है तुम तो बस खाना खाओ। तो याओदान उसकी तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें भी पता था, और बोलती है तुम तीनों ने मुझे चीट किया है। तो चाओलिंग उससे बोलती है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। तो याओदान बोलती बड़ी बात नहीं है, ये दोनों साथ रह रहे थे और तुम बोल रही हो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चाओलिंग उससे बोलती है कि एक छोटा भाई बड़ी बहन के घर रहने आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो याओदान उससे बोलती है तो फिर इन लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, और तो और हमसे झूठ बोला। तो लिलियांग बोलती है मुझे पता था जरूर इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो लू ज़ेंग बोलता है मैंने इसे मना करा था बताने को, क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर ये बात सब जगह फैल जाती तो कितना बड़ा स्कैंडल हो सकता था। तो लिलियांग बोलती है हाँ सही है, इससे पहले कि लोगों को पता चल जाए प्लीज तुम यहाँ से चले जाना। तो लू ज़ेंग बोलता है अगर मैं नहीं जाऊँ तो लिलियांग बोलती है वहाँ मेरी जगह है, ऐसे कैसे नहीं जाओगे तुम। तो लू ज़ेंग बोलता है तो क्या तुम पुलिस बुलाओगी और मेरा सामान बाहर फेंकवा दोगी रोड पे अगर मैं नहीं गया तो। अब इन दोनों का झगड़ा और बढ़ जाता है और ये फिर एक दूसरे की तरफ मुंह फेर लेते हैं। अब चाओलिंग लू ज़ेंग को समझाती है कि देखो अब तुम्हारा अपना करियर है, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हें अब इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचते तो कम से कम लिलियांग के बारे में ही सोचो। तो लू ज़ेंग चाओलिंग से बोलता है मैं हमेशा लिलियांग के बारे में ही सोचता हूँ। तो लिलियांग बोलती है तो फिर इस बार मेरे लिए ये कर लो ना। तो लू ज़ेंग बोलता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, इसलिए तो मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। तो लिलियांग बोलती है तुम मुझे फोर्स मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। तो लू ज़ेंग भी बोलता है तुम क्या हर बार धमकी देती रहती हो मुझे। तो लिलियांग बोलती है तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चली जाती हूँ। तो लू ज़ेंग बोलता है हाँ जाओ, कहाँ जाओगी, तुम कितनी बुरी तरह पीछे पड़ गई हो मेरे घर छोड़ने के लिए, आखिर तुम्हें किस बात का डर है। अब लिलियांग का दिमाग खराब होता है और वह खड़ी होती है और बोलती है तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर तुम 3 दिन में नहीं गए तो जो हमारा प्रोजेक्ट है मैं उसके बारे में भूल जाऊंगी, और वहाँ से चली जाती है। चाओलिंग भी उसके पीछे जाती है। अब लिलियांग चाओलिंग से बोल रही होती है ऐसा कैसे कर सकता है। तो चाओलिंग उससे बोलती है क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है इसलिए। और इस तरफ याओदान लू ज़ेंग को ज्ञान बांट रही होती है तुम गधे, तुम्हें समझ नहीं आता, वो नहीं चाहती कि तुम वहाँ से जाओ। और बोलती है इतने सारे रास्ते थे लेकिन उसने लड़ाई का रास्ता ही चुना, इसका मतलब तो यही है कि वह नहीं चाहती तुम जाओ। तो लू ज़ेंग याओदान से बोलता है जब हम छोटे थे तो मैं बस वही करता था जो वो चाहती थी और इसीलिए वहाँ मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। और इस तरफ लिलियांग भी चाओलिंग से बोल रही होती है कि जब वह छोटा था तो उसे मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, मैं कहीं पर भी हूँ कुछ भी कर रही हूँ जब भी मैं पलट के देखती थी मुझे हमेशा वह देखता था। और बोलती है उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स भी बिजी रहते थे, मैं ही थी जो उसे जहाँ उसे जाना रहता था वहाँ लेकर जाती थी और मैं ही उसका सबसे अच्छा ख्याल रखती थी। और इस तरफ लू ज़ेंग याओदान से बोलता है कि वह हमेशा मुझे बुली करती थी, उसका जहाँ मन होता था मुझे वहाँ ले जाती थी और जब भी कुछ गलती करती थी तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा देती थी। मैं तो बहुत छोटा था, उसके पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी। और लू ज़ेंग बोलता है कि मैंने उसका ग्रेजुएशन देखा है, उसे जॉब के लिए अप्लाई करते हुए देखा है और उसे बॉयफ्रेंड खोजते हुए भी देखा है। और इस तरफ लिलियांग बोल रही होती है कि वह हमेशा मेरे साथ था, जब भी मेरा ब्रेकअप हुआ मैंने उसी के साथ ड्रिंक की और रोई भी उसी के साथ। और बोलती है कि वह बहुत समय से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। और लू ज़ेंग बोलता है कि मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। अब याओदान इससे बोलती है कि मेरी बातें ध्यान से सुनो, तुम अभी उसके घर से बाहर निकल जाओ और उसके फोन कॉल्स मत उठाना, उससे कोई भी संपर्क मत रखना, यहाँ तक कि उससे अपने काम पर भी मत मिलना और उसकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाओ। अगर उसके मन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो वह तुम्हारे पास वापस आएगी और उसे रियलाइज हो जाएगा कि तुम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और वह तुम्हें कभी भी खो सकती है। और लू ज़ेंग इस बारे में सोचता है और एपिसोड यही एंड होता है।